अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, लेकिन ये सभी सुपर इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। लाइफ बोले तो बायो, और ये सभी मॉलिक्यूल्स से इसीलिए बोलते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के बायो मॉलिक्यूल्स सीरीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के बोर्ड एग्जाम के पर्पज़ से। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स एक इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। यानी यूं बोल सकते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सभी एक प्रकार की बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारे लिए। जैसे बिल्डिंग को बनने के लिए एक धीरे धीरे ईंट की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे तरीके से हमारी बॉडी को भी बनने के लिए इन सभी मॉलिक्यूल्स की इंपॉर्टेंस होती है। ये मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, विटामिन, एमिनो एसिड, ये सभी एक प्रकार के यूज हो सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सभी मॉलिक्यूल्स बने किसके होते हैं, यानी बायोमॉलिक्यूल्स के पार्ट बने किसके होते हैं, तो ये सभी बने होते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, इन सभी तमाम जैसे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। लेकिन हैरानी वाली बात तो यह होती है कि ये सभी कार्बन, नाइट्रोजन, जो ऑक्सीजन मैंने बताया आप सभी को, ये सभी होते हैं नॉन लिविंग्स, बट हमारे अंदर ये सभी एक लिविंग पार्टिकल्स का रोल प्ले करता है। जैसे समझने के लिए हम बात करें तो हमारी बॉडी जो होती है खुद एक लिविंग पार्टिकल है, बट इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ये सभी नॉन लिविंग पार्टिकल्स से मिलकर बने होता है। अब बात आती है कि इस चैप्टर्स में हम लोग को पढ़ना क्या है, क्या स्टडी करना है। तो भाई इस चैप्टर में हम लोग को कई प्रकार के बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करना है, जैसे कि लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूमेरिक एसिड, इन सभी पार्टिकल्स के बारे में डिस्कशन करना है। तो शुरुआत करते हैं पहले पार्टिकल्स के बारे में, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें अगर तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह एक प्रकार का हाइड्रेट ऑफ कार्बन है, यानी बोल सकते हैं जल के अणु भी इसमें इंक्लूड है। यानी बोल सकते हैं इसके जनरल फॉर्मूले की तो कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CxH2OY। यहाँ पर X और Y का रेशियो सेम होता है, यानी यूँ हम बोल सकते हैं कि कार्बन और जल का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। अगर जो हम बात करें X और Y की जगह पर हम यहाँ 6 रख के देखें, कार्बोहाइड्रेट के इस फॉर्मूले में हम इस चीज़ को सेट करें तो यहाँ में देखने को मिलेगा 6,6H12O6। यह एक पार्ट जो है आपका ये ग्लूकोज होता है, यानी ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होता है। और भी हम अगर जो चीज़ें समझना चाहें कि हमने यहाँ पर कार्बन की जगह पर और हाइड्रोजन की जगह पर जो जल है हमारा उसकी जगह पर हमने 2 रखा, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ हमने इसकी जगह पर रखा तो मिलेगा हमको C2H2O2, यानी इसको हम पूरा देखेंगे तो C2H4O2 मिलेगा। अगर जो इसकी स्ट्रक्चर को बनाए तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा हम लोग को वो CH3COOH देखने को मिलेगा, यानी एस्टिक एसिड देखने को मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा एक फॉर्मूले पे सेट हो जा रहा है, बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जैसा हमने यहाँ पर लिख दिया है कि यह कार्बोहाइड्रेट नहीं है। यूँ बोल सकते हो कि हर कोई इस फॉर्मूले पे सेट नहीं हो सकता है। कुछ ऐसे भी हैं, कुछ लोगों के लिए फॉर्मूले वेरी करेंगे, यानी CH2OY जो फॉर्मूला आप लोगों का है जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का, ये कुछ फॉर्म्स के लिए वेरी करते हैं, लेकिन अनदर अधिक से अधिक फॉर्म के लिए वेरी नहीं करते हैं। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इस फॉर्मूले पे ये सेट हो जा रहा है, बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम बात करें दूसरे नंबर पे जो हम नीचे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा C6H12O5, यानी रेमनोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, परंतु ये फॉर्मूले पे सेट नहीं हो रहा है जो यहाँ आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर जो हम बात करें कार्बोहाइड्रेट के डिफिनेशंस की, या कार्बोहाइड्रेट हम किसे कह सकते हैं, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। जैसा यहाँ आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर क्या आपको मिलेगा, ये एल्डिहाइड समूह देखने को मिलेगा, यहाँ कीटोन समूह देखने को मिलेगा। इसी बेसिस पे मैंने यहाँ इसको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन नाम से देखा। ठीक है, अब हम बात करें थोड़ी और बातों की, तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं, इसीलिए इन्हें शर्करा कहा जाता है। अगर अब हम बात करें दूध में पाए जाने वाले जो शर्करे होते हैं उसे दूध शर्करा या लैक्टोज नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अगर जो हम बात करें कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है यह एक प्रकार का सेकेराइड होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को यूँ बोल सकते हैं हमें सेकेराइड नाम से भी जाना जाता है। बट सेकेराइड नाम कहाँ से आया है, तो सेकेराइड जब नाम होता है वो ग्रीक वर्ड सेकेरॉन से आया है, यानी सेकेरॉन की वजह से इसे सेकेराइड कहा जाता है। सेकेरॉन जो शब्द है उसका अर्थ होता है स्वीटनेस, यानी मीठापन होता है, इसीलिए हम जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसे ज़्यादा मात्रा में मीठा ही कहा जाता है। ठीक है, तो मोस्टली सभी कार्बोहाइड्रेट हमारे मीठे ही होते हैं, अधिकांशतः कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या, यानी कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण की।
तो कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की बात करें तो ये 3 वर्गों में वर्गीकृत है। पहली बात करें तो ये मोनोसेकेराइड में होते हैं। मोनोसेकेराइड क्या होता है इसको आपको बताएं तो मोनोसेकेराइड क्या होता है, ये जनरली जो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप होता है। यूं बोल सकते हैं कि जल में या अविलेय होता है, लेकिन इसके अंदर जो कार्बन की संख्या होती है कार्बन 5 से लेकर कार्बन 7 तक होती है। यूं बोल सकते हैं कार्बन 5 जो हमारा है वो पेंटोज शुगर होगा, जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, और ये जो आपका कार्बन 6 होगा वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो सकता है। ये सभी हमारे मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब बात करें हम इसके अंदर सेकंड सेकेराइड की यानी कि ओलिगोसेकेराइड। तो ओलिगोसेकेराइड जो हम लोग का होता है वो उसके अंदर जो मोनोसेकेराइड के मोनोमर्स होते हैं वो कई पार्ट से मिले होते हैं, क्योंकि आपने अपने ओरियो वाली एक बिस्किट देखी होगी जिसमें आपने डबल लेयर देखा होगा, क्योंकि एक लेयर नीचे का होता है एक लेयर ऊपर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऐसा देखने को मिलेगा। यानी कि एक समझ सकते हैं कि हमारा जो हमने मान लो सपोज ग्लूकोज को लिया तो ग्लूकोज के एक पार्टिकल्स दोनों आपस में मिलकर यानी 2 ग्लूकोज मिलकर के आपस में बंधे हुए हैं, इस तरह से होता है। यानी यूं बोल सकते हैं कि ये जो ओलिगोसेकेराइड होता है ये ओलिगोसेकेराइड आपका डाई ट्राई टेट्रा पेंटा इस तरह से इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कार्बन 2 से लेकर के कार्बन 10 तक के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अगर जो हम बात करें डाइसेकेराइड तो डाइसेकेराइड में हमारा लैक्टोज माल्टोज हो सकता है, माल्टोज जैसा हो सकता है, जब इसको हम तोड़ेंगे तो हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में देखने को मिलता है। ऐसे ही ट्राइसेकेराइड होगा, टेट्रा ऐसे करके मिलते हैं। और बात करें अगर जो हम पॉलीसेकेराइड की तो पॉलीसेकेराइड जो होता है हमारा ये मोनोसेकेराइड के पॉलीमर होते हैं। यूं बोल सकते हैं कि मोनोसेकेराइड जो हमारा है उसके कई भाग जो है वो जुड़ करके एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। ठीक है, ये सब इसके पार्ट्स हैं। और ये बात करें अगर जो हम ये तो ये प्रकार की अशर्करा होते हैं, यानी नॉन शुगर पार्टिकल्स है, ये स्वीटनेस नहीं होते हैं। ठीक है, ये स्वीटनेस पार्टिकल्स नहीं होते हैं। एग्जाम्पल्स आएगा वो स्टार्च आएगा, सेलुलोज आएगा, ग्लाइकोजन आएगा, ये सभी पार्टिकल्स के अंदर आता है। स्टार्च जो होता है उसका फॉर्मूला आपको ऑब्वियसली पता होगा कि C6 होता है, H10 होता है और O5 होता है। क्या होता है कि क्लास 12 में अंतर्गत जो आपका है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वह है जो ग्लूकोज, क्योंकि इसमें आप लोगों को मोनोसेकेराइड के पार्टिकल्स में से ग्लूकोज को ही ज्यादा पढ़ना रहता है। अब बात आ रही ग्लूकोज की बात करें अगर जो तो ग्लूकोज क्या हो सकता है, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जैसा आप ये देख पा रहे हैं इस तरह से ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स की हम और डिटेल में बात करें तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स में 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं और उसके ऊपर आपको एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलेगा और चारों तरफ उसके OH ग्रुप देखने को मिलता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें ग्लूकोज को हम कैसे प्रिपेयर करें, कैसे बनाएंगे, तो ग्लूकोज को बनाने का मेथड होता है फर्स्ट ऑफ ऑल जो हो रहेगा हमारा वो रहेगा स्टार्च से। तो स्टार्च से हम लोग ग्लूकोज को कैसे बनाएंगे, जैसे स्टार्च का फॉर्मूला होता है H10O5, इसमें हम लोग N मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O ऐड कर देंगे और डाइल्यूट HCl या H2SO4 के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शंस कराते हैं तो हमारा ग्लूकोज तैयार होता है, यानी C6H12O6 प्राप्त होता है, ये हमारा ग्लूकोज बनता है। तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज देखने को मिलता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, फ्रक्टोज का भी सेम ऐसे ही फॉर्मूला है, बट दोनों में इतना अंतर होता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और जो कीटोन फ्रक्टोज है हमारा उसमें कीटोन ग्रुप होता है। ये चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अभी तो हम लोगों ने प्रिपरेशन देख लिया कि प्रिपेयर कैसे करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर जो इनके कुछ प्रॉपर्टी समझनी होती है, तो अगर जो हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी की, इसकी ग्लूकोज की फिजिकल प्रॉपर्टी, तो ग्लूकोज की फिजिकल प्रॉपर्टी ये होती है कि करें तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रही होगी और साथ ही साथ इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो यहाँ शो हो रहे हैं आप वहां से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करें इसके केमिकल प्रॉपर्टी की, तो जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है उसमें हमें ये पता करना होता है कि ये किस तरह बिहेवियर शो करते हैं। तो अगर जो हम बात करें पहले नंबर की, इसमें 6 कार्बन है, ग्लूकोज में 6 कार्बन है, इसका पता हम कैसे लगाएंगे, तो इसका पता लगाने के लिए पहला रिएक्शन हमारा होगा, इसका हम लोग रिडक्शन करा देंगे। रिडक्शन किससे कराएंगे इसको देखिएगा, HI प्लस रेड फास्फोरस के साथ हम लोग हीट करेंगे तो इसमें 7H2 हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ रिएक्शन आप देख पा रहे हो इस तरह से ये रिएक्शन शो करेगा और ये रिएक्शन जो है आपको परफॉर्म करके बना देगा N हेक्सेन, यानी CH3 CH2 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 करके ऐसे बॉन्ड जाएंगे और जाकर के N हेक्सेन नाम से ये देखने को मिलेगा। ये पूरा चीज आप लोगों को देखने को मिल जाता है। इससे कंफर्म हो जाएगा कि ग्लूकोज में जो होते हैं वो कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब हम बात करें सेकंड नंबर रिएक्शन की, जो सेकंड नंबर का रिएक्शन हमारा होगा वो ये होगा कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होता है। तो ग्लूकोज में अगर जो कार्बोनिल समूह होता है, कार्बोनिल समूह यानी CO समूह, ठीक है, CO समूह अगर जो इसमें है तो उसके रिएक्शंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, वहां पर जो CO समूह है इसका रिएक्शन करा देंगे हाइड्रोजन साइनाइड से। जी हाँ, हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये उसके ऊपर हेड पे अटैक कर देगा और जो आपको CHO ग्रुप देखने को मिल रहा होगा उसके ऊपर क्या करेगा, उसके ऊपर एक CN और उसके ऊपर एक OH लगा देगा जिसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, यानी ग्लूकोज जो आपको यहाँ परफॉर्म करके रिवर्स देखने को मिलेगा वो साइनोहाइड्रिन के रूप में मिलेगा। हालांकि एक और रिएक्शन है उसको भी मैं बगल में इंक्लूड कर दे रहा हूँ, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। उस रिएक्शन के माध्यम से भी हम कार्बोनिल समूह को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको कार्बोनिल समूह पता चलेगा, लेकिन फिर भी बात आती है कि कार्बोनिल
कार्बोनिल समूह तो सभी में होता है, एसिड में भी हो सकता है, क्योंकि CO ग्रुप के साथ यहाँ OH इंक्लूड कर दिया गया तो तब भी हमारा कार्बोनिल समूह है। या हमारे पास अगर जो CO समूह के साथ यहाँ हमने OCl यूज कर दिया एसिड क्लोराइड, तो यह भी हमारा कार्बोनिल समूह है। बट हमारा कार्बोनिल समूह है कौन सा, ये एल्डिहाइड वाला बंदा है या एसिड वाला बंदा है या एसिड क्लोराइड वाला बंदा है या कौन सा बंदा है? तो इसको पता करने के लिए हम लोग एक रिएक्शन करेंगे जिसमें हम लोग कार्बोनिल समूह यानी कि एल्डिहाइड समूह इसके अंदर है या नहीं है इसको पता करेंगे। तो एल्डिहाइड समूह है या नहीं है इसको पता करने के लिए हम लोग कार्य करेंगे, सिंपल सा इसका रिएक्शन करा देंगे ब्रोमीन जल के साथ, इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे। इस ऑक्सीडेशन को कराने के लिए ब्रोमीन जल लिया जाएगा और नीचे हम ऑक्सीडेशन लिख दे रहे हैं। तो इसको लिखने के बाद क्या होगा कि जो हमारा एल्डिहाइड है उसमें हमारा O यानी कि ऐड हो जाएगा। यहां आपको मिल जाएगा ग्लूकोनिक एसिड देखने को मिलेगा, जो कि आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ग्लूकोनिक एसिड देखने को मिल जाता है। इससे पता चल जाता है कि जो ग्लूकोज है उसमें हमारा एल्डिहाइड समूह था। ठीक है, अब हम बात करें अगर जो ग्लूकोज में हमारा OH समूह है यानी 5 OH समूह है, इसका पता कैसे चलेगा? तो इसको पता करने के लिए हम लोग एक रिएक्शन करेंगे जिसमें हमारे पास जो है एसिटिक एनहाइड्राइड रहेगा यानी CH3CO, उसके बाद यहाँ बीच में O रहेगा। यूं बोल सकते हैं कि CH3CO का होल ट्वाइस O देखने को मिलेगा। इसको अगर जो हम यहाँ रिएक्शन कराते हैं इसके साथ, तो इसके पूरे पार्ट्स इससे रिएक्शन करेंगे। जहां OH देखने को मिलेगा सभी इससे रिएक्शन करेंगे, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं मैंने तोड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन करेंगे और ये रिएक्शन करके क्या होगा, परफॉर्म करेंगे, एस्टर परफॉर्म करेंगे, यानी ये एस्टर देखने को मिलेगा। यानी जो हमारा CHO ग्रुप है उसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा CH मिलेगा और COOCH3 देखने को मिलेगा। इस तरह से पूरे पार्ट ऐसे देखने को मिलेंगे, ये प्रकार का एस्टर समूह बना देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ग्लूकोज में हम लोग के पास 5 OH समूह प्रेजेंट होते हैं, ये भी समझ में आ गया, या कितने कार्बन है, क्या चीजें हैं, ये सब चीजें इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलेंगी और सब चीजें हम लोग को बाखूबी अच्छे से समझ में आ गया कि चीजें क्या होती हैं। ठीक है, अब हम बात करें इनके स्ट्रक्चर्स की, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर की, तो ये दो तरीके के स्ट्रक्चर देते हैं। ठीक है, एक तो होता है इनके डी फॉर्म देते हैं और एक होता है एल फॉर्म देते हैं। यहाँ पर ऐसे ग्लूकोज के पूरे स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, इसमें हमारा CHO समूह टॉप पे रहेगा दोनों स्ट्रक्चर्स में, लेकिन यहाँ हमारा जो 5th कार्बन का पोजीशन होता है, अगर जो हम लेफ्ट साइड लेते हैं, क्योंकि ये आपको पता है ग्लूकोज जो होता है ये एक प्रकार का ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंस है, यानी ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और अगर जो हम बात करें इसके 5th नंबर कार्बन की, तो 5th नंबर कार्बन जो होता है वो कहीं ना कहीं ब्रेक होता है, अपने आप को रोटेट करता रहता है। ठीक है, तो अगर जो रोटेशन इसके अंदर देखने को मिलेंगी, तो ये रोटेशन 5th नंबर कार्बन का, अगर जो ये राइट साइड है, ठीक है, राइट साइड, ध्यान समझना, इसको मैं ट्रिक के हिसाब से समझाऊंगा। राइट साइड यानी दहिना, अगर जो डी है तो ये डी फॉर्म देगा, दा फॉर दहिना और दा फॉर आपका डी फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, दहिने तरफ अगर जो OH समूह जुड़ रहा है तो उसे डी फॉर्म बोल देंगे। ठीक है, और अगर जो ये लेफ्ट साइड जुड़ रहा है तो लेफ्ट साइड को बोलते हैं एल फॉर्म। बट ये डी फॉर्म एल फॉर्म का जो नाम होता है वो होता है डेक्टियो रोटेटली, एक होता है लेवियो रोटेटली। ये प्लस फॉर्म, डी प्लस फॉर्म बनाता है, एल बी प्लस फॉर्म ही देगा, यानी एक स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा डी प्लस फॉर्म, यानी डी डेक्टियो रोटेटली प्लस फॉर्म ग्लूकोज हो जाएगा, और एक लेवियो रोटेटली प्लस फॉर्म ग्लूकोज हो जाएगा। इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। हालांकि ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ये स्ट्रक्चर नॉर्मली स्ट्रक्चर हम लोग देख पा रहे हैं, बट इसमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में हमारा जो कार्बन का मॉलिक्यूल्स बीच वाला होता है उसको हम प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, जैसे यहाँ स्ट्रक्चर पूरा देखने को मिल रहा होगा। ये स्ट्रक्चर से हम लोग कंफर्म हो जाएंगे कि जो फिशर प्रोजेक्शन इसी को बोलते हैं, जिसमें हमारा कार्बन इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, ये फिशर प्रोजेक्शन होता है। फिशर प्रोजेक्शन के ही आगे जाकर के हावार्ड्स जो होते हैं, हावार्ड्स संरचना देखने को मिलती है। ये हवार्ड संरचना क्या होती है, इसमें सभी जो हमने अभी कार्बन मैंने बताया आपको, ये होता है OH समूह, इधर होता है उधर होता है, सेम चीजें इसके अंदर मिलती है। बट ये जो है अल्फा और बीटा तरह से परफॉर्म करता है। अल्फा बीटा कहने का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये एक पायरोन नाम का कंपाउंड जो कि आप देख पा रहे, पायरोन नाम का, उस पायरोन नाम के कंपाउंड से ही मिलकर बने होता है। पायरोन नाम का कंपाउंड जब ज्यादा कंक्लूड होता है तो उस तरह से स्ट्रक्चर ऐसे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ऑक्सीजन ऐसे देखने को मिलेगा, इसमें ऐसे ऐसे करके ये OH समूह आपके चारों तरफ जुड़ने को मिलेंगे। पहला वाला जो कार्बन था और उसके छठे वाले कार्बन यानी CH2OH के साथ सभी अटैचमेंट होंगे। अगर जो ये नीचे तरफ है तो इसे बोलते हैं अल्फा, और अगर जो ये ऊपर हो जाए OH तो बोलते हैं बी फॉर्म। तो ये बी फॉर्म क्या होता है, अल्फा और बीटा के नाम से आता है। तो अगर जो अल्फा फॉर्म है तो ये नीचे होता है, जिसको OH नीचे होगा पहले वाले कार्बन पे तो बोलते हैं अल्फा फॉर्म। अगर जो ऊपर हो जाएगा तो इसे बोलते हैं बीटा फॉर्म। तो ये बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस डी, क्योंकि अगर जो मैं आपको डी प्लस वाली ग्लूकोज की बात करूंगा तो डी प्लस वाले ग्लूकोज की दाहिनी तरफ वाली बात होगी, और अगर जो मैं बात करूंगा एल प्लस वाले की तो एल तरफ वाले क्या होगा, बाएं तरफ की बात होगी। तो ये दोनों ग्लूकोज में हम नाम जो लेते हैं उस तरह से परफॉर्मेंस दे। आई होप ग्लूकोज नाम का
जो आपका टॉपिक है ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो भी मिलेगा जो कि एकदम बम्पर तरीके से आपको समझ में आएगा। इसमें भी नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग जो फ्रक्टोज कंपाउंड है उसके बारे में समझेंगे। और ये कार्बोहाइड्रेट का वीडियो नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। कार्बोहाइड्रेट का जो वीडियो नंबर 2 आएगा उसमें मैं आपको फ्रक्टोज से जुड़ी हुई और साथ साथ डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के बारे में भी डिस्कशन करूंगा, जिससे आपको पूरी बातें समझ में आएंगी। देखो आई होप अगर जो वीडियो आपको एकदम बढ़िया समझ में आया हो तो सच्चे दिल से बता रहा हूं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि देखो आपके लिए ना हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं और इतनी मेहनत होती है कि ना आप समझ सकते हो इस वीडियो के माध्यम से कितना मेहनत होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बस एक शेयर करना है। क्योंकि बच्चों के पास आप जब शेयर करोगे तो बच्चे जुड़ेंगे। ठीक है, तो आपको करना है बच्चों के पास शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, जिससे ये हम लोग को क्या है मोटिवेट मिलता है कि आपकी तरह आपके लिए हम अच्छे से अच्छे वीडियो कंटेंट ले पाते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।